एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप लोगों के लिए इस 10 मिनट सीरीज में मैं आज लेकर आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो आपको 2 नंबर गारंटी करने वाला है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। पिछले अगर 4 साल 5 साल का आप उठा के देखोगे पेपर, तो पेपर 1 में ये टॉपिक सबसे ज्यादा है, चाहे क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आया हो, चाहे डायरेक्ट आया हो, चाहे इसके सिनोनिम यानी कि कॉनोटेशन डेनोटेशन के नेम से आया हो। हर बार हर शिफ्ट में एक सवाल आप लोगों को इसका देखने मिलता है। टॉपिक का नाम है इंटेंशनल एंड एक्सटेंशनल डेफिनेशंस या लॉजिक। बेसिकली टाइप्स ऑफ डेफिनेशन आप लोगों का टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का, और उसके अंदर हम लोग जो है वो ये पढ़ते हैं। अब इंटेंशनल मतलब क्या है, एक्सटेंशनल मतलब क्या है, कॉनोटेशन क्या है, डेनोटेशन क्या है, ये इस 10 मिनट में आज अपन रिवाइज करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, और 10 मिनट सीरीज के अंदर 10 मिनट आपको देना है अपने दिन का, और 2 नंबर पक्के करने। पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर आप सभी लोगों को क्वेश्चंस चाहिए है प्रैक्टिस करने के लिए, या आप लोगों को चाहिए है कंप्यूटर साइंस प्लस पेपर 1 का फुल कोर्स, तो वो आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा पर अवेलेबल है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी लोगों के लिए सिलेक्शन बैच भी अवेलेबल है। इस बैच के अंदर आप लोगों को 10 साल के प्रीवियस ईयर मिलेंगे एक जगह पर, जो कि आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। डू वॉच इट। एक्सटेंशन एंड इंटेंशन को समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ। जब भी मैं बोलूंगी इंटेंशनल, तो इंटेंशनल का मतलब यहाँ पर जो है वो कॉनोटेशन से भी है। आपको ट्रिक ये समझनी है कि ये जो इंटेंशनल लिखा है इसी का मतलब कॉनोटेशन से होता है, दोनों का एक ही मतलब होता है। और अगर मैं आप लोगों को बोल दूं एक्सटेंशनल मीनिंग, तो इसका मतलब जो है वो आप लोगों को डेनोटेशन से समझना है। एग्जाम के अंदर अब इन चारों में से कोई भी टर्मिनोलॉजी आए तो आपको समझना है कि इंटेंशन मतलब कॉनोटेशन है और एक्सटेंशन मतलब डेनोटेशन है। जब भी मैं किसी चीज को डिफाइन करती हूँ, किसी चीज को समझना चाहती हूँ, तो समझने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि कट टू कट उसका एकदम वो जो फेस वैलिडिटी वाला काम होता है, एकदम कट टू कट उसकी डेफिनेशन समझना। जैसी डेफिनेशन, जैसा मीनिंग उसका डिक्शनरी के अंदर है, बिल्कुल वैसे ही आप किसी को समझो या समझाओ। दैट इज कॉल्ड एज आपका डेनोटेटिव या फिर एक्सटेंशनल डेफिनेशन, एक्सटेंशनल मीनिंग, जिसमें आप लोग क्या करते हो, डिक्शनरी मीनिंग के अंदर किसी चीज को डिफाइन कर रहे हो। इंटेंशनल या कॉनोटेटिव मीनिंग का मतलब होता है किसी चीज को एग्जांपल्स के साथ में और ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर के साथ में समझाना, किसी चीज को और ज्यादा जो है वो एक्सप्लेनेशन देकर समझाना। यानी कि अगर मैं आपको स्लैंग का इस्तेमाल करके, एग्जांपल्स का इस्तेमाल करके, आम भाषा का इस्तेमाल करके जो है वो कोई चीज समझाऊंगी, तब हम उसे क्या बोलते हैं, कॉनोटेटिव या फिर इंटेंशनल लॉजिक सिस्टम बोलते हैं। ये 2 तरीके से हम किसी भी चीज को डिस्क्राइब या एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा वो मैं आप लोगों को देखो एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगी। सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि सारी जो इंडिविजुअल चीजें होती है उन सबका सम एक्सटेंशन को शो करता है, और जो भी कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं उन सबके सम को हम इंटेंशनल लॉजिक बोलते हैं। आपका एक्सटेंशन जो है वो क्वांटिटी को शो करता है, जबकि आपका इंटेंशन जो है वो आपकी क्वालिटी को, कैरेक्टरिस्टिक फीचर को शो करता है। अगर बात की जाए कि आप लोगों ने क्या किया है, एक्सटेंशन को इंक्रीज किया है, तो मतलब आप लोग और ज्यादा टर्म्स पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपने इंटेंशन को इंक्रीज किया है, इसका मतलब और ज्यादा स्पेसिफिक आप उस वर्ड को बनाते जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि मैंने बोला है कार और मैंने आप लोगों को बोला है व्हीकल, तो आप लोग अगर नोटिस करोगे तो व्हीकल का एक पर्टिकुलर टाइप है गाड़ी, कार। अब कार में भी अगर मैं आप लोगों को बोल दूं, क्या कार में भी मैं आपको बोल दूं रेसिंग कार, तो ये क्या है, ये एक स्पेशल टाइप की कार हो गई। यानी कि अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर रेसिंग कार का जो कॉनोटेशन है, जो इंटेंशन है, वो सबसे ज्यादा हाई है, सबसे ज्यादा है। यानी इसमें आपके सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप ये कह सकते हो कि जब मैं एक जनरल टर्म से स्पेसिफिक टर्म की तरफ जाऊंगी, तब मेरा कॉनोटेशन इंक्रीज होने वाला है। वेयरएज अगर मैं एक स्पेसिफिक टर्म से जनरल टर्म की तरफ जाऊंगी तो मेरा डेनोटेशन या फिर एक्सटेंशन इंक्रीज होने वाला है। आप इस तरीके से, इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। अब ये जो दोनों है ना, इनके बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, और लाइन इनको वर्सेस ही शो कर रही है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा होगा, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा होगा। मान लीजिए मैम ये डिक्रीज हो रहा है तो भैया ये इंक्रीज हो रहा होगा, यानी ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा होगा। कुल मिला के एक्सटेंशन और इंटेंशन
एक दूसरे के ऑपोजिट है, एंड सिमिलरली कॉनोटेशन एंड डेनोटेशन भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर ये बढ़ रहा है तो ये कम होगा, अगर ये कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन कैसे बढ़ रहा है? अगर आप जनरल टर्म से और ज्यादा स्पेसिफिक टर्म में जा रहे हो, यानी कि आप उस टर्म में, रेसिंग गाड़ी में और ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ये रेसिंग भी है, ये गाड़ी भी है, एक प्रकार का व्हीकल भी है, तो इसमें सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे ज्यादा क्वालिटी है, इस वजह से ये क्या है, कॉनोटेशन में हाई है। डेनोटेशन की अगर मैं बात करूंगी तो उल्टा हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके से आप लोगों को डेनोटेशन एंड आपको कॉनोटेशन जाना है। यानी अगर मैं बोलूं कि आपका जो डेनोटेशन है, एक्सटेंशन है, उसमें आप ब्रॉडर टर्म पर जाते हो और ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हो, यहाँ आप नैरोर जा रहे हो और ज्यादा कॉन्क्रीट टर्मिनोलॉजी, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी की तरफ आप लोग जाते हो। जैसे कि लिविंग थिंग, एनिमल और डॉग, यहाँ पर एक्सटेंशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों? लिविंग थिंग और स्पेसिफिक, उससे ब्रॉडर एनिमल, उससे ब्रॉडर आप लोगों ने लिख दिया है डॉग। अगर यहीं पर मैं उल्टा बोल देती तो आप लोगों के लिए क्या हो जाता, कॉनोटेशन इंक्रीज हो जाता। इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हो। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वही ट्रिक मैंने यहाँ पर आपको लिख कर भी दी है। यानी कि अगर आप लोग देखोगे डिवाइस, व्हीकल, गाड़ी एंड रेसिंग गाड़ी, तो आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो है आपका कॉनोटेशन या इंटेंशन जो है वो नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है। सबसे ज्यादा फीचर्स आपके कहाँ है, रेसिंग कार में, तो सबसे ज्यादा हाई कॉनोटेशन इसका रहेगा। इसका जस्ट उल्टा होगा आप लोगों का एक्सटेंशन। इस तरीके से जो है वो आप इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है ना? अगर इंक्रीजिंग एक्सटेंशन है तो मतलब इंडक्टिव या जनरलाइजेशन इंक्रीज हो रहा होगा। इंक्रीजिंग इंटेंशन है तो डिडक्टिवनेस इंक्रीज हो रही होगी, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो रहा होगा। ये जो मैंने आप लोगों को टर्म दी है ये आप लोग याद रख लेना, आपको एमएसओ के अंदर एज इट इज देखने मिलने वाली है, ठीक है जी। अगर बात किया जाए तो यही चीज आपके कॉनोटेशन और डेनोटेशन के अंदर होती है जो मैंने आप लोगों को बताई है। अब एक एक क्वेश्चन करके देखो। यहाँ पर आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन में बोला गया था कि हमारे लिए जो है वो इंटेंशनल मीनिंग कंसिस्ट ऑफ द क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स दैट द टर्म डिनोट्स, एक्सटेंशनल मीनिंग कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लास दैट द टर्म डिनोट्स। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लिखे हैं मैम। आगे देखिएगा, अरेंज करना था इंक्रीजिंग इंटेंशन के अंदर, बेसबॉल प्लेयर है, बॉल प्लेयर है, फील्डर है और एथलीट है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना था कि इंटेंशन किस में इंक्रीज हो रहा है। तो जो सबसे स्पेसिफिक टर्म आपको यहाँ दिख रही है उसका इंटेंशन सबसे हाई होने वाला है, जो कि आप सबको पता है कि वो है आपका फील्डर। बेसबॉल प्लेयर में भी ये एक प्रकार का फील्डर है। इसके बाद बेसबॉल प्लेयर हो गया, बेसबॉल प्लेयर एक प्रकार का बॉल प्लेयर है और सभी प्रकार के जो प्लेयर होते हैं वो एथलीट होते हैं। तो आप लोगों के लिए जितना ज्यादा स्पेसिफिक होगा, नैरो होगा, उतना ज्यादा कॉनोटेशन हाई होगा, क्योंकि उतने ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर होंगे। अब जो फील्डर है वो एक बेसबॉल प्लेयर भी है, वो एक बॉल प्लेयर भी है और वो एथलीट भी है। सो इस तरीके से करेक्ट आंसर है। आपको अब बताना है मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो कि आप लोगों के लिए होगा डिक्रीजिंग इंटेंशन। चाहे मैं डिक्रीजिंग इंटेंशन बोलूं या इंक्रीजिंग आपको कॉनोटेशन बोलूं, इंक्रीजिंग में आप लोगों को क्या बोलूं, एक्सटेंशन बोलूं, एक ही बात है। डिक्रीजिंग इंटेंशन का मतलब होता है एक्सटेंशन को इंक्रीज करना या फिर डिक्रीज करना कॉनोटेशन को, इंक्रीज करना डेनोटेशन को। टर्मिनोलॉजीज याद रखेंगे, ट्रिक याद रखेंगे तो कभी ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। पीडीएफ चाहिए इस ट्रिक की तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर अवेलेबल है और 10 AM डेली आप लोगों के लिए 10 मिनट सीरीज लेकर आती हूँ ताकि आप लोगों को कम समय के अंदर एक टॉपिक रिवाइज करवा सकूं। अब आप सभी लोगों के लिए आने वाला है कुछ खास, और कुछ खास ऐसा कि इस फ्राइडे को सुबह 10 बजे जो है वो मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए मैराथन। जैसे मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग के 100 कीवर्ड्स दिए, हायर एजुकेशन के 100 फुल फॉर्म्स दिए, रिसर्च एप्टीट्यूड के 100 कीवर्ड्स दिए, वैसे ही आईसीटी के 100 कीवर्ड्स लेकर आ रही हूँ जिससे आपका पूरा आईसीटी आप रिवाइज कर सकते हो 100 मिनट के अंदर। और यहाँ पर से जो भी कीवर्ड्स मैं आपको दे रही हूँ वो एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन में देखने मिलेगा। वन शॉट मैराथन प्लेलिस्ट अभी तक फॉलो नहीं करी है तो वो भी फॉलो कर लेना। मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों से हमारे अगले वीडियो के अंदर। गुड लक।